तानाशाही से किया गया फैसला कहीं न कहीं हिंसा और अपराध को बढ़ावा देता है और पूर्ण बहुमत से बनी एनडीए सरकार हमेशा फैसले अपने तानाशाही के द्वारा ही करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है ये किसी कहानी को लेकर नहीं है, ये सिर्फ एक हिंसा को बढ़ावा देने वाले सरकार के ऊपर है। साल 2013 जब यूपीए मतलब कांग्रेस की सरकार थी, तब सेना की भर्तियां एक साल में दो बार आती थी, हर राज्य के हर एक जिले में। वहीं 26 मई 2014 एनडीए मतलब बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें चुनकर आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद यही सेना की भर्तियां साल में घटकर एक बार आना स्टार्ट हो गई। यह प्रक्रिया इनके कार्यकाल में लगातार 4 से 5 साल तक चलती रही, मतलब 2019 तक। अब आया सन 2022 के पूर्व लगातार 3 साल से सेना की एक भी भर्तियां नहीं आई थी, जिससे सभी युवाओं के अंदर काफ़ी आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिसमें एज का काफ़ी महत्व होता है, जो कि वह भी बढ़ता जा रहा था। सेना की भर्ती के लिए उम्र तकरीबन 17.5 से 23 साल तक की ही रहती है। अब इसी बीच 14 जून 2022 को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक योजना लागू की जाती है, अग्निपथ टूर ऑफ ड्यूटी, जिसमें युवाओं को मात्र 4 साल के लिए भर्ती किया जाना था और 4 साल बाद उन्हें अग्निवीर नाम देकर सेवानिवृत्त रिटायरमेंट करना था। अब इस योजना की खबर जब युवाओं को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के जरिए जब मिली, तो वह इसका विरोध करते हुए काफ़ी क्रोधित होकर अग्निवीर बनके हिंसा की ओर बढ़ना चालू किए। वहीं बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में ट्रेनों, बसों और सरकारी कई संपत्तियों को युवाओं द्वारा आग के हवाले सौंपता देखा जाने लगा और युवाओं के द्वारा यह भी संदेश सरकार को भेजा जाने लगा कि हम पहले से ही अग्निवीर हैं, हमें 4 साल के लिए अग्निवीर ना बनाया जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए यह योजना युवाओं को अंधकार में झोंकने का है और ऐसी कई योजनाओं को लागू करने में अपने बीते 8 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार खरी उतरी है। क्योंकि बीजेपी की सरकार 2014 से आने के बाद अपने इन्हीं 8 सालों में लगातार नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकारी कई कंपनियों को बेच दिया गया, जिसमें रेल, भेल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, अन्य कई कंपनियां आते हैं, जिससे कई युवा आज के डेट में बेरोजगार होते चले गए और इनका मन सेना के कुछ अंगों को भी अब निजी हाथों में सौंपने का है। उदाहरण में ये अग्निपथ योजना। इस भर्ती के द्वारा मात्र 4 साल के लिए संविदा बेसिस पर युवाओं को रखने का है। इससे हमारे सेना रेजिमेंट की कई डेटा लीक हो सकती है, जो कि कहीं न कहीं गलत है। वैसे ही भारत की जीडीपी काफ़ी निचले स्तर पर चली गई। अब सरकार की ऐसी तानाशाही योजना से युवा हिंसा, अपराध या खुदकुशी, ये 3 ही चीज़ों को अपनाएगा। दोस्तों, इस योजना को बताने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। जय हिंद।